हेलो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम प्लस में आप सबका स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग क्लास 10th का जो एक चैप्टर है ट्रायंगल, उसका हम लोग स्टडी करने वाले हैं, उसका प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्लास 10th का यह चैप्टर जो है सीबीएसई बोर्ड में भी मौजूद है और स्टेट बोर्ड बिहार बोर्ड में भी मौजूद है और आईसीएसई बोर्ड में इसका कुछ हिस्सा है। ठीक है, तो हम लोग सीबीएसई और बिहार बोर्ड और कुछ स्टेट बोर्ड है, तो उसके हवाले से हम लोग इस चैप्टर को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हो जाए। तो इंट्रोडक्शन में आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या नॉलेज की ज़रूरत है आपको इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए। आप इस चैप्टर को अगर अच्छा से समझना चाहते हैं तो आप ये जो पॉइंट्स है, जो मैं लिखा हूँ, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, आप इसका स्टडी कर लीजिए, है ना। क्लास 7, 8, 9 से आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में जैसे कि क्वाड्रिलेटरल्स का टाइप्स जैसे कि पैरेललोग्राम हुआ, रोम्बस हुआ, रेक्टेंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, है ना, ट्रेपेजियम हुआ, इसका क्वाड्रिलेटरल्स का ये सब टाइप है। ठीक है, उसका प्रॉपर्टी जैसे हम अगर रोम्बस का प्रॉपर्टीज़ का बात करें तो क्या सारे साइड्स इक्वल होते हैं, है ना, और डायगोनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। ये सब अगर आपको प्रॉपर्टीज़ याद रहता है तो आपको यह चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ लेना है, जो क्लास 9th का एक चैप्टर है। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी, वो खास करके आपको वो हिस्सा पढ़ लेना है, क्योंकि इस चैप्टर में भी क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी है, आपको स्टडी यहाँ करना है। तो ये सारा चीज़ आप स्टडी कर ले थोड़ा। क्लास 7, 8, 9 से जो है ना, इसका स्टडी आप कर ले। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी क्या है। देखिए, दो फिगर को हम सिमिलर तभी कहेंगे जब दोनों का शेप एक जैसा हो। हम अगर ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट का बात करें, दोनों का शेप एक जैसा, क्यों ये एक जैसा, क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रेट है और साइज अलग अलग होगा, कोई बात नहीं, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, दो स्क्वायर हमने लिया है, स्क्वायर क्या है, हर एक एंगल 90 डिग्री और चारों साइड बराबर, इसका भी चारों साइड बराबर, इसका भी चारों साइड बराबर, लेकिन साइज अलग अलग है, कोई बात नहीं। अगर सेम साइज का भी होता तो भी दोनों सिमिलर कहा जाता, क्योंकि सिमिलरिटी में साइज के बारे में कुछ नहीं कहा जाता है, सिर्फ शेप एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, दोनों ही सर्कुलर है, सर्कल है, साइज अलग अलग, ये दोनों सिमिलर है। उसी तरह से ये दोनों क्या है, दो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है अलग अलग साइज का, तो ये दोनों सिमिलर है। तो ये तो हो गया सिमिलर का कंसेप्ट। अब क्या है, इस चैप्टर में हम लोग को मेनली ट्रायंगल्स का सिमिलरिटी के बारे में पढ़ना है। तो ट्रायंगल्स का सिमिलरिटी को डिफाइन करना ज़रूरी है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, मैं ऑलरेडी लिख लिया हूँ, ये सब चीज़ें लिखने में टाइम वेस्ट नहीं किया हूँ, क्योंकि बहुत कम समय में आपको ट्यूटोरियल देना होता है, इसलिए इसको लिख करके समय वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या है, ट्रू ट्रायंगल्स आर said to be similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional। इसका क्या मतलब है कि दो ट्रायंगल सिमिलर होगा कब, जब उनके corresponding एंगल्स इक्वल होंगे और corresponding साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। corresponding एंगल्स इक्वल होंगे, इसके बारे में आइडिया तो आपको क्लास 9 से है। corresponding एंगल्स इक्वल होने का क्या मतलब, दैट इज क्या, एंगल ए इज इक्वल, इस ट्रायंगल के एंगल ए ठीक उस ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग एंगल पी के बराबर होगा। जब दोनों सिमिलर होंगे तब ऐसा होगा। एंगल बी इस ट्रायंगल का उस ट्रायंगल का एंगल
क्यू के बराबर होगा इस ट्रायंगल के एंगल सी उस ट्रायंगल के एंगल आर के बराबर होगा। एंड और क्या होना होगा, corresponding लेंथ ऑफ देयर corresponding साइड्स आर प्रोपोर्शनल। लेंथ यहाँ पे मैं नहीं लिखा हूँ, कोई बात नहीं। लेंथ ऑफ देयर corresponding साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब साइड प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होगा, अगर हम इस ट्रायंगल का साइड ए बी बाय उस ट्रायंगल का साइड पी क्यू करते हैं तो बराबर होगा किसका, इस ट्रायंगल साइड बी सी बाय उस ट्रायंगल का साइड क्यू आर इज इक्वल टू होगा इस ट्रायंगल का साइड ए सी बाय उस ट्रायंगल का साइड पी आर। तो इसी का मतलब हुआ कि साइड प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये हुआ सिमिलरिटी ऑफ माने सिमिलर ट्रायंगल्स का डेफिनेशन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम जो है वो क्या है, थेल्स थ्योरम है। तो थेल्स थ्योरम जो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता जल्दी, मैं देखा हूँ। तो उसके पीछे वजह क्या है, जो उसके पीछे जो थेल्स थ्योरम को समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट आपको पहले से जानना ज़रूरी है, फिर होना ज़रूरी है आपके अंदर, वो कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा होता है। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट को मैं पहले यहाँ बता दूंगा ताकि आप इजीली समझ सके थेल्स थ्योरम को। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हम लोग सबसे पहले थेल्स थ्योरम से शुरू करने वाले। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल आप बचपन से एक फॉर्मूला जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब इसी को मैं समझाने वाला हूँ। हम अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का बात करें, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का बात करें तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो हाइट हमें ज़रूरत है, तो यहाँ हाइट हम लोग ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये ए डी है तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या होता है, बेस वही साइड होता है जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है। यहाँ पे बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है, तो बी सी आपका क्या हो गया, बेस इंटू हाइट क्या हो गया, हाइट हो गया ए डी। देखिए इतना तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा नीचे वाले साइड को ही बेस माने। आप चाहें तो इस साइड को भी बेस मान सकते हैं, लेकिन इस साइड को अगर बेस मानिएगा, ठीक है, तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करें। सपोज इस साइड को बेस मानिएगा, इस साइड को बेस मानिएगा, तो इस साइड पर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ कीजिए, इस साइड से होगा, यहाँ से होगा। तो इसके लिए आप अगर अंदर के तरफ अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये 90 डिग्री कभी भी नहीं होगा। तो कोई ज़रूरी नहीं कि इसका परपेंडिकुलर हमेशा अंदर में है, इसका परपेंडिकुलर बाहर भी हो सकता है। तो आपको देख के पता चल रहा होगा कि इसका परपेंडिकुलर इधर से ऐसे बाहर आ जाएगा। देखिए, ये देखिए अब हुआ परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर ये पॉइंट ई है तो ठीक है, इसका एरिया क्या हो जाए, हाफ इंटू बेस क्या हो गया, बेस आपका हो गया ए बी, ठीक है, इंटू बेस इंटू हाइट क्या हो गया, सी ई, सी ई। तो यही चीज़ समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे लिया था कि कोई ज़रूरी नहीं कि किसी ट्रायंगल का हाइट जो है ना हमेशा अंदर में होगा। वो किस साइड को हम लोग बेस मान रहे उसके हिसाब से वह हाइट जो है बाहर भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने यहाँ देख लिया। ठीक है, उसी तरह से और सब साइड को भी, माने इस साइड को भी बेस मान करके आप क्या है, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं। अगर इस साइड को AC को अगर बेस मानेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इसका यहाँ आ जाएगा, परपेंडिकुलर इसका यहाँ आ जाएगा, यहाँ देखिए। ठीक है, ऐसे आ जाएगा।
परपेंडिकुलर, तो इसका क्या हो जाएगा एरिया, हाफ इंटू बेस आपका क्या हो जाएगा, बेस AC हो जाएगा, और इंटू हाइट क्या हो जाएगा, हाइट सपोज ये वाला F मान लीजिए, हाइट क्या हो जाएगा BF, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा इसका। थेल्स थ्योरम को स्टडी करने के लिए जो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है वो क्या है वो देख लेते हैं यहाँ पे। वो कंसेप्ट क्या है, इफ़ टू और मोर ट्राइंगल्स आर on the same base and between the same parallel lines then their area is equal। कहने का मतलब दो या दो से अधिक अगर ट्राइंगल किसी दो पैरेलल लाइंस के बीच में हो और सेम बेस में हो, बेस एक ही हो, ठीक है, और दो पैरेलल लाइंस के बीच में हो, तो उन सारे ट्राइंगल्स का एरिया सेम होगा। तो यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल प्रूफ दिया हूँ, तो ये थियोरेटिकल प्रूफ भी किया जा सकता है। सिर्फ क्या जो ये जो प्रैक्टिकल डेटा है जो हम लोगों ने लेंथ ले लिया उसको हटा दीजिएगा तो ये थियोरेटिकल प्रूफ हो जाएगा। देखिए हम लोगों ने ABC एक ट्राइंगल लिया, ठीक है, जिसका बेस क्या है BC, ठीक है, और इसका हाइट क्या है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर क्यों है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये दो पैरेलल लाइंस का वो क्या है 5 सेंटीमीटर। और आपको एक बात मालूम होगा कि किसी भी पैरेलल लाइंस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर सेम होगा। बेस क्या है हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर लिया, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा जी, कोई बात नहीं। तो हाफ इंटू बेस क्या है 4 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 5 सेंटीमीटर। तो जब इसको करेंगे तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए इसी बेस BC से और एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, तो ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा। अब इसका हाइट का हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने पहले आपको बता दिया कि कोई ज़रूरी नहीं कि हाइट हमेशा उसके अंदर और बाहर भी आ सकता है, बेस के बाहर भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ से ये बेस है तो यहाँ से हाइट ड्रॉप होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, तो बिल्कुल बाहर आ जाएगा। तो ये भी क्या होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसका, दो पैरेलल लाइंस के बीच का, ठीक है। तो इसका भी एरिया क्या हो जाए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस तो वही है 4 और हाइट क्या है 5 सेंटीमीटर, और इसका भी 10 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको आइडिया लग गया कि ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, मतलब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC, ठीक है। तो आपको पता लग गया ये चीज़ हम लोगों को काम आने वाला है वहाँ पे थेल्स थ्योरम को प्रूफ करते करते, ठीक है। तो अब हम लोगों ने ये दो कॉन्सेप्ट को देख लिया। अब चलिए थेल्स थ्योरम को एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। कोई भी दो ट्रायंगल अगर एक ही बेस पर है और एक ही पैरेलल लाइंस के बीच में है तो दोनों ट्रायंगल का एरिया हमेशा सेम होगा। दो ट्रायंगल ने आप हज़ारों ट्रायंगल ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से और एक इसी बेस पर और एक ट्रायंगल ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। ये ट्रायंगल आप अगर बना दे ऐसे, ये ट्रायंगल अगर F यहाँ पे F ले ले तो ट्रायंगल जो है ना, ट्रायंगल क्या BCF का भी जो है ना एरिया इन दोनों ट्रायंगल के बराबर होगा। क्यों, हाइट भी यहाँ पे सेम है, बेस भी यहाँ पे सेम है। देखिए किसी भी ट्रायंगल के एरिया इन दोनों चीज़ पर निर्भर करता है, क्या, बेस और हाइट। और हाफ तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, ये वाला क्या कांस्टेंट है, बेस और हाइट पर डिपेंड करता है। बेस और हाइट हर जगह सेम है, इसीलिए एरिया भी क्या हो जाएगा, सेम होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या है थेल्स थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं, उसको प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। अब ये सारा चीज़ मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूँ क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होता है, आपको लिख के दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लिख के दिखाने की क्या मतलब हो, कुछ मतलब हुआ नहीं, इसलिए मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूँ। जहाँ प्रूफ करने वाली चीज़ें मैं लिख के प्रूफ करूँगा, ठीक है।
थेल्स थ्योरम, ठीक है, थ्योरम 1 है, ये पहला थ्योरम होगा इस चैप्टर का, ठीक है, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट क्या है? If a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides in two distinct points, then it divides the other two sides in the same ratio. इसका कहने का क्या मतलब है? एक ट्रायंगल यहाँ पे देखिए, ट्रायंगल की तरफ देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, मेरा पेन जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ आप अपना नज़र डालें। क्या ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल का बेस बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया हमने डी ई। अगर हम लोग इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा? बी सी के पैरेलल ड्रॉ किया तो ये जो अदर साइड हुए ए बी और ए सी, इसको जो डी ई इंटरसेक्ट कर रहा है डी और ई पर, तो कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू होगा ए ई बाई ई सी। यही चीज़ कह रहा है इस थ्योरम में। यहाँ पे हमने उस चीज़ को लिख दिया ए डी बाई डी बी। देखिए ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। यही चीज़ हम लोगों को प्रूफ करना। तो चलिए प्रूफ करते हैं। गिवन क्या क्या दिया हुआ? गिवन है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, गिवन आ ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी ई पैरेलल टू बी सी, क्योंकि इतना स्टेटमेंट में कह दिया, ठीक है। हम लोग को प्रूफ करना, क्या प्रूफ करना? ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। यही तो प्रूफ करना, यही तो कहा गया है कि ऐसा होता है, ठीक है। इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे? बी ई और सी डी को ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे? बी ई और सी डी को ज्वाइन करेंगे। चलिए बी ई को ज्वाइन कर देते हैं, इसको, और सी डी को ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको हम लोग ज्वाइन कर दिया। अब उसके अलावा और क्या करना है? उसके अलावा करना है, हाँ, फिर क्या किया, फिर क्या लिखा हमने उसी तरह से मैंने करना है, ना तो अलग करेंगे तो फिर प्रूफ अलग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट करना है ई एम पैरेलल टू ए बी, ई एम पैरेलल टू ए बी। यहाँ पे ई नहीं सॉरी परपेंडिकुलर टू ए बी, ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी हम लोग करना है। तो चलिए ई एम यहाँ पे परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ए बी। फिर नेक्स्ट क्या करना है? डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी, ए सी ये वाला है, डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी भी हम लोग को यहाँ पे ड्रॉप कर लेना है, डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी, ऐसा कर लेना है, ठीक है। ठीक है, ऐसा कर लिए, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। नाउ सिंस क्या, अब क्या, सिंस ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी, देखिए ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी, देयरफॉर क्या है, ई एम इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एंड डी बी है। ई एम क्या होगा? ट्रायंगल ई एम क्या होगा? ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल देखिए ए डी ई और डी बी, देखिए डी बी ई का हाइट होगा। देखिए डी बी ई का बात करें तो इसका हाइट बाहर आ जाएगा, है ना, इस साइड को एक्सटेंड करते हुए, और ए डी का हाइट ये होगा। थोड़ा सा ध्यान इधर उधर जा रहा है क्योंकि ध्यान रखना पड़ रहा है। ये जो है ना, मेरा कैमरा में 10 मिनट तक का जो है ना रिकॉर्ड होता है, उसके अलावा रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। चलिए, तो समझ में आ गया? तो चलिए फिर से एक बार कैमरा को सेट कर दिया, अब दिक्कत नहीं है, 9 मिनट तक दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन में क्या किया? ई एम पैरेलल टू ए बी किया, तो सॉरी ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी किया, तो क्या होगा?
ट्रायंगल ए डी ई का भी ये परपेंडिकुलर होगा और ट्रायंगल डी बी ई का भी परपेंडिकुलर होगा। क्यों? डी बी ई जो इस तरह से है, अगर डी बी को बेस मानेंगे तो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आ जाए, क्योंकि ई से ड्रॉप होगा, है ना, जैसे आपको कंसेप्ट में बताया था। तो वही चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। सिंस ई एम perpendicular to AB, therefore EM is the height of triangle ADE and DBE। ठीक है, ऐसा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ADE, ADE इज इक्वल टू होगा हाफ इंटू बेस, यहाँ पे क्या है, बेस है हमारा AD, बेस है AD इंटू हाइट क्या है EM, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, एंड और क्या लिख सकते हैं, और किसका एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, DBE। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू होगा हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा हमारा, DB बेस हो जाएगा, DB बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा EM। ठीक है, अगर इन दोनों ट्रायंगल का एरिया को हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देयरफॉर डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड करेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है ADE, ADE बाय एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, DBE इक्वल टू क्या हो जाएगा, थोड़ा डिवाइड करके आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बेस हो जाएगा AD बाई AB इंटू EM, फिर हाफ इंटू बेस क्या है DB इंटू EM इज इक्वल टू होगा क्या हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल, EM कैंसिल, AD बाई DB क्या हो जाएगा, AD बाई DB, ये हो जाएगा पहला। ठीक है, इसको मान लें पहला। सिमिलरली अगर पहला मान लेते काम आ सकता है। ठीक है, प्रूफ करने का 2-3 तरीका है। अब यही काम रिपीट करेंगे, इस साइड में हम लोगों ने ये चीज़ रिपीट किया, इस साइड में, और सेम काम हम लोग इस साइड में रिपीट करेंगे, इसी साइड में रिपीट करेंगे। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर से इस साइड से अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ले और एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD अगर ले, तो ECD का यही हाइट होगा, EM होगा। ठीक है, और ADE का ADE का भी अगर AE को बेस माने तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, DN हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते कैसे, सिमिलरली वी कैन राइट क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE by area of triangle ECD करते हैं। ठीक है, ECD करते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ECD इज इक्वल टू वही होगा हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, बेस AE। देखिए आप कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ऑलरेडी हम लोग क्या ले चुके हैं, एक मिनट मोबाइल ऑफ हो गया। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग ऑलरेडी क्या ले चुके हैं, DB को बेस ले चुका, AD को बेस ले चुके, AD इस साइड से लिए है,
ठीक है। बेस तो इस ट्रायंगल ए डी ई ट्रायंगल का बेस तो हम लोग ए ई भी मान सकते हैं ना, तो ए ई, ठीक है, उस साइड के लिए हम लोग ए ई को बेस माने हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए ई इंटू हाइट क्या हो जाएगा, डी एन, जाहिर सी बात है, हाइट ये वाला हो जाएगा डी एन, क्या हो जाएगा, डी एन हाइट, ठीक है। ठीक उसी तरह से ये वाला ट्रायंगल ई सी डी कौन सा है, देखिए ई सी डी वाला ट्रायंगल का हाइट फिर से वही डी एन होगा, ठीक है। बेस तो ये वाला हो जाएगा ई सी, तो हाफ इंटू ई सी इंटू डी एन, ठीक है। हाफ हाफ कैंसिल, डी एन कैंसिल, अब क्या बच जाएगा, ए ई बाय, आप कैंसिल करके भी दिखाए नहीं भी करके देखें कोई ज़रूरत नहीं, ए ई बाय ई सी। चलिए वाला हो गया ये दो, ठीक है। बट अब देखिए हम लोग अगर इस ट्रायंगल का बात करें, देखिए हम थोड़ा सा रेड कलर से दिखा देते हैं, इस ट्रायंगल का बात करें और इस ट्रायंगल का बात करें, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक ही बेस पर है, यहाँ पे देखिए बेस क्या है, डी ई है, एक ही बेस पर है, और ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, डी ई और बी सी पैरेलल लाइंस के बीच में, तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल तो एक ही है, तो एरिया भी एक ही होगा। अब इस ट्रायंगल के एरिया इस ट्रायंगल के एरिया को अगर सेम कर दे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का LHS बराबर हो जाएगा, इसलिए RHS को भी बराबर कर सकेंगे, ठीक है। तो यही हो गया हमारा प्रूफ। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को करते हैं, क्या करते हैं, अब एक लाइन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं आपको कंसेप्ट में दिखा चुका, बट ट्रायंगल ट्रायंगल डी ई बी, क्या डी ई बी या फिर डी बी ई, कोई बात नहीं, डी बी ई लिखिए, डी ई बी लिखिए, बट ट्रायंगल डी बी ई, बट ट्रायंगल डी बी ई एंड ट्रायंगल ई सी डी एंड ट्रायंगल ई सी डी आर ऑन द सेम बेस, सेम बेस, ठीक है, ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस, बेस क्या है, ऑन द सेम बेस डी ई, बेस का नाम लिख दीजिए, ऑन द सेम बेस डी ई एंड between the same parallel देखिए इस चीज़ को भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, पर कुछ कुछ लिखना पड़ता है ना, पैरेलल लाइंस डी ई एंड बी सी, डी ई एंड बी सी है ना, डी ई एंड बी सी, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल ले लें, टेकिंग रेसिप्रोकल, क्या टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल टू 1 बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई से मल्टीप्लाई कीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई से मल्टीप्लाई कीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई से मल्टी, उस चीज़ को मैं यहाँ पे नहीं लिखने वाला हूँ, आप लिख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ट्रायंगल ए डी ई बाय, अब नीचे तो यही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। अब देखिए ये हो गया, ये इसके बराबर हो गया, यहाँ देखिए, फिर ये इसके बराबर हो गए, तो हम लोग ये और ये लिख सकते हैं। इम्प्लाइज दैट ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ए सी। प्रूव्ड। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रूफ हो गया। हम लोग देखिए यहाँ ये इसके बराबर लेके आ गए, ये फिर ये वाला हिस्सा इसके बराबर ले लिए, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, फिर इसके बराबर हो गया, ऐसे करके ये प्रूफ हो गया। प्रूफ करने का और भी तरीका है, थोड़ा सा अलग है। तो चलिए आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। आपको अगर ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों तक पहुंचाइए। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं आपको बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, आप लोग अपना बोर्ड का तैयारी बहुत अच्छा से कर सकेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। आज के लिए बस इतना ही।